तो किसी एक जानकार की आवश्यकता होती है। अपने आप मार्ग जानते नहीं तो भटक जाएंगे, छोटी सी मंजिल बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को मिलना चाहते हैं। तो भाई पहले से कोई पहचान होगी तब तो हम उसको देख कर कह देंगे कि हम आपको ही ढूंढने आ रहे थे, आपको ही खोज रहे थे, आप यहाँ हम वहाँ ढूंढ रहे थे। लेकिन पहले से हम उसे जानते नहीं, जिससे मिलना है तो वो हमारे सामने भी बैठा होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि आप ही हैं। हम माला भी लेके आए हैं हाथ में, तो किसको हम गले में माला डालेंगे? बहुत लोग हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हम जिसे माला डालना चाहते हैं उसका यह चिन्ह है, तो उसके गले में माला डालेंगे। चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और। अरे साहब से परिचय नहीं, पहुंचोगे कहीं ठोर। जिस साहब यानी जिस परमात्मा से पहले का हमारा परिचय नहीं है, तो हम कैसे उसको पहचानेंगे और कैसे प्रणाम करेंगे? कहाँ जाके हम अपने को रोकेंगे? लक्षण होता है कि हमें भुवनेश्वर जाना है, तो यहीं से चलते चलते भुवनेश्वर पे जब जीरो का पत्थर आ जाएगा किलोमीटर वाला, तो पहुंच गए। तो अभी हमें पता ही नहीं कि हम जहाँ जा रहे हैं वो कितना दूर है, कब से चले आ रहे हैं, कोई पता ही नहीं। हमारा घर कितनी दूर है, हमारा ऑफिस कितनी दूर है, वहाँ हम सब हिसाब लगा के इतनी देर में पहुँच जाते हैं। परमात्मा ना दूर है, बचपन से चले आ रहे हैं, अभी तक भी हमें पता ही नहीं लग रहा है। पुरी भी जाते हैं तो दूर से ही वो झंडा दिख जाता है जगन्नाथ मंदिर का, और हम पहुंच गए, दिख रहा है। हमें कोई चिन्ह ही नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बस चले ही जा रहे हैं। तो इसलिए संत की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। उसको कुछ भी नाम दे दो, वो बताएगा तुम्हें कि तुम्हें जिससे मिलना है, जिसको तुम पाना चाहते हो, उसका कैसा रूप है ये तो तुम देखो। तो ब्रह्म रूप पहचानो, जो ब्रह्म है वो कैसा है? सच्चित और आनंद रूप है। तो उस सच्चिदानंद रूप ब्रह्म को जानने के लिए तुम्हें इन कानों की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा तुम्हारे कान इंद्रिय का विषय नहीं है। ये जो इंद्रियां है ये जगत के लिए है, ये संसार के लिए है, ये जीवन उपयोग के लिए है, ग्रस्त जीवन चलाने के लिए है। ये संसार की इंद्रियां हैं, ये संसार के काम आने वाली है। परमात्मा इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसलिए उसको अप्रमेय कहा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के दूसरे अध्याय में इस आत्मा देव के बारे में परिचय करा रहे हैं, अनाशिनो अप्रमेयस्य। और इधर के बारे में भी परिचय करा रहे हैं, जगत के बारे में। यह अनित्यम असुखम, ये संसार कैसा है? अनित्य है। यहाँ कोई भी चीज नित्य नहीं है। जन्मने वाला आज तक सदा यहाँ कोई नहीं रहा। अनादिकाल से कितने कितने जीवों का यह देह धारण किया जाता है, पर वो जीव का देह सदा नहीं रहता है।
राम खुद देह छोड़ गए, कृष्ण छोड़ गए, भीष्म पितामह, दुर्योधन, अर्जुन और तुम्हारे वो हिरण्यकश्यप। तो ये सब नाशवान है, इनके संबंध में इनका उपयोग है। कान के द्वारा आप संसार के शब्दों को सुन सकते हैं, आप वाणी के द्वारा अपने मनोभावों को प्रकट कर सकते हैं। क्यों? ये सब अल्पज्ञ हैं, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, तो वो उसको सुनाने के लिए हमें वाणी की जरूरत नहीं। वो तो वाणी के भी संकल्प को जानने वाला है। तो कान ब्रह्म नहीं है, और कान से सुना गया कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द ब्रह्म नहीं है। तुम क्या सोच रहे थे कि कान से मुझे सुनाई पड़ जाएगी बांसुरी, कान से सुनाई पड़ जाएगा शंख, मृदंग, भेरीनाद इत्यादि, लेकिन वो परमात्मा तो शब्दातीत है, वो कान के द्वारा श्रवण नहीं होगा, बल्कि उसी की शक्ति पाकर ये तुम्हारी कर्ण इंद्रिय शब्द सुनने में समर्थ हो रही है। वो शक्ति ब्रह्म है, वो व्यक्ति ब्रह्म नहीं है। और तुम लगे हो उसकी ध्वनि सुनने में, नहीं, वो आवाज कानों से ग्रहण नहीं की जाती है। ये 5 इंद्रियां जो तुम्हारे पास में है, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये क्यों है? क्योंकि तुम्हारे का जीवन को निर्वाह के लिए है। शब्दों को ग्रहण करेंगी, स्पर्श को ग्रहण करेंगी, ये रूप को ग्रहण करेंगे, ये रस को ग्रहण करेंगे और ये गंध को ग्रहण करेंगे। इसके द्वारा तुम्हारा ये पंच भौतिक शरीर जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से बना है, ये इसका निर्वाह होगा। जीवन तो सबका है, लेकिन उसके निर्वाह के लिए साधन भी परमात्मा ने बना दिए। सारा संसार ये तुम्हारे, केवल तुम्हारे लिए है, परमात्मा को इससे कोई संबंध नहीं। तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए इधर शब्द संसार, स्पर्श संसार, रूप का संसार, रस का संसार और गंध का संसार, और इनको लेकर तुम अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे हो, करते रहोगे। तो ये सब संसार के लिए है। तो ये इंद्रियां भी जो है हमारी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 इंद्रिय भी नहीं है। इंद्रिय तो केवल एक है। 10 इंद्रिय होती तो 10 इंद्रियां अपना अपना संग संग काम कर लेती, पर जब एक इंद्रिय का काम चलता है तो दूसरी इंद्रिय साइलेंट रहती है। दूसरी इंद्रिय का जब काम शुरू होता तो पहली इंद्रिय वो साइलेंट हो जाएगी, शांत हो जाएगी, और बाकी की भी 9 इंद्रियां शांत रहेगी। 10 इंद्रियों में से हर हमेशा एक ही इंद्रिय काम करती है, और वो एक इंद्रिय भी काम किसके सहारे करती है? उसको कहते हैं मन। तो असली इंद्रिय मन है, असली इंद्रिय मन है, और मन इंद्रिय जिसके साथ जुड़ जाती है वो अपना काम करने लग जाता है। जैसे बिजली शक्ति एक है, पर वो जिस यंत्र से जुड़ जाएगी वो अपना काम करने लग जाएगा। कोई शब्द बताने वाला है, कोई रूप बताने वाला है, कोई हवा देने वाला है, कोई गर्मी देने वाला है। बिजली शक्ति तो बिजली एक है और वो सब यंत्रों में वही काम करा रही है। तो परमात्मा शक्ति एक है और वही 10 इंद्रियों में प्रवेश करके उनका काम करा रही है। पर मन जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वो इंद्रिय कुछ काम नहीं करती है। तो वो परमात्मा शब्द नहीं है जो आप कानों के द्वारा सुन सको, बल्कि परमात्मा वो है
जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये कान शब्द सुनने में समर्थ होते हैं। परमात्मा रूप नहीं है, परमात्मा आंख नहीं है और परमात्मा रूप भी नहीं है। और ये जितने लोग पड़े हुए हैं रूप के पीछे, ये सब पछताएंगे, सब रो रहे हैं, सब भटक रहे हैं। परमात्मा तो रूप रेखा नहीं शून्य देही, वो तो निर्गुण और निराकार शक्ति रूप है, वो व्यक्ति रूप नहीं। जैसे पवन शक्ति है, जैसे बिजली शक्ति है, जैसे चुंबकीय शक्ति है, जैसे पुष्प की सुगंध शक्ति है, जैसे फलों का रस शक्ति। इन सब का हम अनुभव कर सकते हैं, पर आंखों से न पवन को देख सकते हैं, न बिजली को देख सकते हैं, न चुंबकीय शक्ति को, न हम पुष्पों के गंध को, न फलों के स्वाद को हम अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा वह प्रमेय रूप नहीं है, अप्रमेय है। प्रमेय रूप होता है संसार का पदार्थ। शब्द के लिए शब्द प्रमेय है, उसका प्रमाण हमारे पास कान है। स्पर्श प्रमेय है तो उसके लिए त्वचा हमारे पास प्रमाण है। रूप हमारे लिए प्रमेय है तो आंखें उसके लिए प्रमाण है। रस हमारे लिए प्रमेय है तो फिर उसके लिए जिह्वा प्रमाण है। गंध हमारे लिए प्रमेय है तो नासिका प्रमाण है। पर परमात्मा न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, अप्रमेय। संसार प्रमेय तो 5 प्रमाण दे दिए, लो इससे द्वारा भोगो जो जो तुम्हें अच्छा लगता है। पर परमात्मा इसी तरह इंद्रियों के विषयों की तरह, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला, वो तो अप्रमेय है। परमात्मा का न आप आंख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न जिह्वा स्वाद ले सकती है, न नासिका गंध ले सकती है, न त्वचा स्पर्श कर सकती है। वो परमात्मा अप्रमेय, अनाशनो। वो किस रूप में है? शक्ति रूप में है। और वो शक्ति तुम स्वयं ही हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, क्योंकि तुम उसके अंश हो। तो जिसका जो अंश होता है वो अपने अंशी से अलग धर्मवा, अलग गुण वाला नहीं होगा। जैसे कि समुद्र का इतना बड़ा विस्तार है, पर उसकी तुम एक चम्मच या एक बूंद भी जीभ पर रखो तो वो का वही स्वाद मिलेगा जो पूरे विश्व विराट समुद्र का है। गुड़ का इतना बड़ा भेली हो, डला हो, उसमें से जरा सा लेकर जीवा पे रखो, वो उतना बड़े में जो स्वाद है वो उसमें मिलेगा। बर्फ का कितना बड़ा भी विस्तार हो, लेकिन उसको छू कर देखो, थोड़ा सा भी वही ठंडक देगा। तो ये सारा का सारा संसार परमात्मा है, तो उसी का ये अंश है। तो वो जैसे सच्चित आनंद स्वभाव वाला है, यह तुम्हारा हमारा जो जीवात्मा, यह भी वही सच्चित आनंद स्वभाव वाला है। तो कोई भी अंशी से अंश अलग नहीं होता है। इसलिए परमात्मा को ढूंढने मत जाओ, परमात्मा को खोजने मत जाओ। परमात्मा कहते किसे ये नहीं जानते हो, इसलिए भटक रहे हो। और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। पर गुरु खुद नहीं जानता हो परमात्मा को, और वो खुद परमात्मा को तीर्थों में, मंदिरों में जा जाकर ढूंढ रहा हो, आरती कर रहा हो, तो सोचो अभी ये गुरु को भी परमात्मा नहीं मिला है। जिसको परमात्मा मिल गया वो आपको परमात्मा को पाने का साधन नहीं बताएगा। ये पहचान है गुरु की। जिसको परमात्मा मिल गया, अनुभव में आ गया, साक्षात्कार हो गया, वो आपको साक्षात्कार कराएगा, वो साधन नहीं बताएगा। साधन तो वो बताता है जिसने खुद ने परमात्मा को अभी पाया नहीं है, खोज रहा है यहाँ वहाँ। और जिसको मिल गया वो अपना स्थित होकर बैठ गया,
और तुम्हें भी कहेगा आप बैठ यहाँ, मैं तुझे परमात्मा बताता हूँ। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, वो शक्ति स्वरूप है और वो तेरा है। तो वो परमात्मा हर देश में, हर काल में और हर रूप में है, उसका नाम परमात्मा है। एक देश में है, अन्य देश में नहीं, वो परमात्मा कभी नहीं होगा। एक काल में है, अन्य काल में न रहे, वो परमात्मा कभी नहीं होगा। एक रूप में है, अन्य रूप में न हो, वो परमात्मा कभी नहीं होगा। परमात्मा उस सत्ता को कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। उस व्यापक तत्व को परमात्मा कहते हैं, अपरिच्छिन्न तत्व को परमात्मा कहते हैं, अखंड तत्व को परमात्मा कहते हैं, अविनाशी तत्व को परमात्मा कहते हैं। लेकिन जो एक देश में हुआ है, एक काल में हुआ है, एक रूप में हुआ और आकर दुनिया से चला गया, वो कभी अखंड नहीं होगा, वो कभी परमात्मा नहीं होगा। तो परमात्मा को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा जब अखंड है तो तुम्हारे देश में भी है, जब परमात्मा नित्य है तो जीवन काल में भी है, और जब परमात्मा अणु अणु है तो तुमसे भिन्न भी नहीं है। तो परमात्मा तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं भीतर बाहर सर्वत्र आकाशवत परमात्मा है। आकाश को ढूंढने के लिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता कि भाई मकान के ऊपर जाएंगे या पहाड़ पे जाएंगे तब आकाश मिलेगा, ऐसा नहीं है। आकाश तो तुम जहाँ भी रहो चारों तरफ है, और भीतर भी और बाहर भी है। परमात्मा तो आकाश से भी ज्यादा व्यापक विस्तार वाला है, इसलिए उसे खोजने की जरूरत नहीं, अनुभव करना है। अनुभव गम्य भजई जई संता, सद्गुरु लोग उसका अनुभव करते हैं, दर्शन नहीं। और दर्शन जिसका करते हो वो सब नाशवान पदार्थ होता है, वो सदा नहीं रहता है। राम सदा नहीं रहे क्योंकि दर्शन सब कर रहे थे, कृष्ण नहीं रहे सदा क्योंकि दर्शन हो रहे थे। तो जो दर्शनीय वस्तु होती है वो अनित्य होती है, परिच्छिन्न होती है, एक देशी होती है, वो परमात्मा नहीं। फिर सोचो कौन किसे खोजेगा? दो ही तो तत्व भगवान ने बनाए हैं। हे अर्जुन, एक को क्षेत्र कहते हैं, दूसरे को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। एक को जड़ कहते हैं, दूसरे को चैतन्य कहते हैं। एक को शव कहते हैं, दूसरे को शिव कहते हैं। एक को अनात्मा कहते हैं, दूसरे को आत्मा कहते हैं। एक को पर प्रकाश कहते हैं, एक को स्वयं प्रकाश कहते हैं। एक को प्रकृति कहते हैं, एक को पुरुष कहते हैं। दो ही तो चीज भगवान ने यहाँ पर निर्मित। तो कौन किसे खोजेगा? जड़ और एक चेतन है। तो अब चेतन की पहचान क्या है और जड़ की क्या पहचान है? जड़ जो ना अपने को जाने, ये देखो, ये ना अपने को जानेगा और ना दूसरे को जानेगा। लेकिन आप जड़ नहीं हैं, आप क्या हैं? चैतन्य हैं, क्योंकि आप अपने को भी जानते हैं और आप इसको भी जानते हैं। तो अब विचारो कि कौन किसे खोजेगा? मंदिर में कहो कि तीर्थ में कहो कि बाहर कहो, जड़ चेतन को खोजेगा या चेतन जड़ को खोजेगा? खोजने वाला कौन होगा? ये जड़ होगा या चेतन होगा? बोलो। तो फिर तुम जिसे खोज रहे हो वो चेतन होगा कि जड़ होगा? अपने आप क्लियर हो गए, क्योंकि दो ही चीज भगवान ने बनाई है, एक तो जड़ और एक दूसरे चैतन्य। एक दृश्य और दूसरी दृष्टा, एक अनात्मा दूसरी आत्मा। तो तुम अब अपने पे विचार करो कि अगर मैं जिसे खोज रहा हूँ वो परमात्मा है तो ये खोजने वाला फिर अनात्मा हो जाएगा। और अनात्मा कैसे खोजेगा? अनात्मा कैसे देखेगा? अनात्मा कैसे पहचानेगा? तो खोजने वाला चैतन्य तत्व है, दृष्टा तत्व है। दृष्टा दृश्य को देखेगा, खोजेगा, पर दृश्य कभी दृष्टा को न देखेगा न खोजेगा। तो तुम स्वयं दृष्टा हो,
क्यों दृश्य के पीछे जीवन बर्बाद कर रहे हो? क्यों दृश्य के पीछे इस तीर्थ में, उस तीर्थ में, इस मुहूर्त में, उस मुहूर्त में, इस मंदिर में, उस मंदिर में क्यों भटक भटक कर जीवन नष्ट करते हो? भगवान तो खुद कहता है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे मैं तो सबके हृदय में ही आकर बैठ गया हूँ। मेरे लिए तुम्हें बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन कहीं मरने भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वरा सबके अंदर, राम उमा सब अंतर्यामी, वो अंदर। हनुमान भी तो छाती चीर कर फोटो दिखा रहा है ना, ऐसा कि वो राम, वो ब्रह्म, वो चेतन परमात्मा तुम्हारे अंदर है। परमात्मा बाहर नहीं है। बाहर तो सब एक ही अनित्य है संसार। तो तुम अपने को चैतन्य ही बस जानो। तुम्हारी हर अवस्था में उपस्थिति है। तुम्हारे बिना ना देश है, न तुम्हारे बिना काल की सिद्धि है, न तुम्हारे बिना कोई रूप की सिद्धि है। अरे इस पुष्प को भी सिद्ध करने का मतलब है कि तुम आत्मा हो। अगर तुमने कह दिया कि ये पुष्प है, तो इसमें तुम्हारा आत्मा होना स्वतः सिद्ध हो गया। क्योंकि अगर तुम आत्मा न होते तो इस पुष्प को प्रमाणित नहीं करते। मुर्दे के पास भी ये पुष्प को रख दो तो इस प्रकार से वो बैठ के सोएगा नहीं। तो इस प्रकार मुर्दे को अगर ये पुष्प दिखा दो तो वो पहचानेगा? नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसके अंदर तो चेतना नहीं है। तो तुम्हारी सिद्धि तो हर अवस्था में है। परमात्मा नहीं जाना जाता है, ये तुमने कह दिया तो इसमें परमात्मा तो तुम पहले ही सिद्ध हो गए। क्योंकि जड़ वस्तु किसी को इनकार या स्वीकार नहीं करती। तो मैंने परमात्मा को नहीं जाना, इतना अगर तुमने बोला तो ये तुम्हारा बोलना ही सिद्ध करता कि तुम चेतन आत्मा हो। क्योंकि मुर्दा कभी भी ये बात बोल नहीं सकता। तो तुम अपनी चैतन्यता को छोड़कर इस अनात्म जड़ शरीर में से मैं भाव को निकालो। ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है, ये संसार का है, ये इंद्रियां संसार की है। इससे जो कुछ भी संग्रह किया जाता वो संसार का है, मेरे साथ कुछ भी संबंध नहीं है। मेरे साथ जो जाने वाला है बस वो मेरा है, जो मेरे साथ जाने वाला नहीं वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं। और हम पागलपन उसी में मेरापन, ये मकान, ये गाड़ी, ये फैक्ट्री, ये मेरा धन, ये स्वर्ण, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरा। अरे जो तुम नहीं और तुम्हारा नहीं, उसी में मर रहे हो, देख रहे हो। हमारे बाप खाली हाथ गए, भाई खाली हाथ दुनिया से गया, कोई लेकर कुछ भी नहीं गया। सब जो आते हैं तो उसका संग्रह करो, जो तुम्हारे साथ जाने वाला है उसका संग्रह करना छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ जाने वाला, जो यहीं का यहीं रह जाने वाला है, ये शरीर भी यहीं रह जाने वाला है और इसके लिए जो जो तुमने संग्रह किया है वो पदार्थ भी सब यहीं रह जाने वाला है। कहते ना कि जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा सबका। तो इसलिए जो तुम्हारा है उसको बचाने में पूरी तन मन धन लगा दो। जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए तन मन धन जान लगा देते। जो तुम्हारा नहीं उसको बचाने में, चाहे वो अपना प्लाट हो कि मकान हो कि गाड़ी हो कि कोई भी प्रकार, जो तुम्हारा नहीं, जो यहीं का है, यहीं रहने वाला, उसको बचाने में, ये मेरा है, तूने इस पे कैसे अधिकार किया, मैं तेरी जान ले लूंगा, गला दबा दूंगा, छुरा मार दूंगा। और जबकि ये तुम्हारा, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। तो जो तुम नहीं, जो तुम्हारा नहीं, उसको बचाने में तुम अपना जीवन नष्ट मत करो। जो तुम्हारा है, जो तुम हो, उसी को अधिक से अधिक संग्रह करने की कोशिश करो। वो क्या है? सत्संग। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे साथ जाएगा। ये धन, ये परिवार, ये संबंधी, ये संपत्ति कुछ भी नहीं जाएगी। खाली कर्मों के संस्कार लेकर जाओ। तुमने जिस जिसको यहाँ पर सताया है, जिस जिसको तुमने लूटा है इस अनित्य संसार के लिए,
वो तुम्हारे कर्म के संस्कार जाएंगे। लूट के जो धन लाए वो यहीं बैंक में रह जाएगा, घर में रह जाएगा। जो जो ठग कर लाए या मेहनत करके भी लाए, मजदूरी करके भी लाए, तो भी साथ तुम्हारे एक पैसा भी नहीं जाएगा, वो सब यहीं रह जाएगा। पर वो जैसे ढंग से, जिस ढंग से तुमने दूसरों के जेब से रुपया निकाला और अपने जेब में डाला, दूसरे के अकाउंट से निकाल कर अपने अकाउंट में बैलेंस बढ़ाया, ये यही अकाउंट बैंक का है बैंक में, कि घर का घर में, कि जमीन का जमीन में गड़ा रह जाएगा। पर तुम्हारे साथ क्या जाएगा? जो मेहनत करके, छल कपट चोरी जारी करके जो तुमने धन संग्रह किया है, वो वृत्ति संग में जाएगी। चाहे वो पाप वृत्ति है या पुण्य वृत्ति है। शुभ कर्म करके किया है तो पुण्य वृत्ति साथ में जाएगी। पुण्य से जो कुछ कमाया वो यहीं रह जाएगा, मंदिर तीर्थ तुम्हारा, दान धर्म, लेकिन वृत्ति तुम्हारी। और जो तुमने चोरी करके, विचार करके, हत्या करके जो संग्रह किया, वो भी यहीं रह जाएगा। पर जिस ढंग से तुमने दूसरों को सता कर, मार कर, लूट कर, ठग कर, आंसू बहा कर लाए हो, जैसे कि शादी में लड़की वालों से जोतुक लेकर आते हैं, कितना खुशी से जोतुक लेकर आते हैं, पर तुम्हारे साथ में क्या जाएगा? तुम जोतुक तो ले आए बड़े खुशी से, लेकिन साथ में फिर किडनी भी खराब हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, फिर तुम्हारा पाइल्स हो रहा है, टीबी हो रही है, शुगर हो रही है, ये सब वो लेकर जाएगा। ये जो तुम कमा के लाए हो, छल कपट करके, दूसरे को सता कर, रोकर, दुखी करके, ये सब चला जाएगा। इसलिए तुम उस धन को संग्रह करने में अपनी रुचि जगाओ जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो तुम्हारे साथ जाने वाला क्या है? तुम्हारे किए हुए शुभ कर्म। और अगर तुमको आगे जाने की इच्छा नहीं है तो फिर यहीं का यहीं हिसाब कर लो, क्या कि ये मैं नहीं और ये मेरा नहीं, बस तुम रह गए दृष्टा, तुम रह गए साक्षी। अब तुम्हारे साथ न जाने की बात है, न तुम्हें कहीं जाने की बात है। यहाँ के यही तुम जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। कब? जब प्रकृति के कर्म को प्रकृति में डाल दो और अपने को जानो कि मैं दृष्टा हूँ। सारा संसार जो भी दिख रहा है वो दृश्य है और मैं उसका केवल अकेला एक दृष्टा हूँ। तो उधर का जैसे मैं दृष्टा हूँ, उधर के लिए वो दृश्य और मैं उसका, इसको भी उसी ढेर में डाल दो। उनका जो होना है मेरे को कोई चिंता नहीं, इधर आग लग जाए कि इधर जो है कुछ हो जाए, पास पड़ोस में, नगर में, मुझे कुछ नहीं दुख होता है। लेकिन मेरे मकान की दीवार क्रैक हो जाए, मेरे लाइन कट जाए, कि मेरा कुछ हो जाए, तो फिर हमको दुख आता है। तो इतना सब जो कुछ सारा संसार है उसके बारे में हमें कोई दुख अशांति नहीं है। हमें दुख अशांति किसकी है? इतने की है। तो जो सारे संसार की देख रेख करने वाला परमात्मा है, क्या वो इतना कमजोर हो गया है जो तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगा? सारे संसार की जब वो पालन करने वाला, रक्षा करने वाला है, तो ये तो मैं करूँगा, ये तो मेरे द्वारा होगा, मेरे बिना भूखे मर जाओगे, तुम्हारी क्या अवस्था। मैं ना होता तो मकान कैसे बनता, मैं ना होता तो शादी कैसे होती, मैं ना होता तो नौकरी कैसे मिलती। ये तुम गर्व करते हो, पर ये बाकी सब लोगों को कौन कर रहा है? बोले वो परमात्मा। तो सारे संसार का भगवान देख रेख करता है, खाली तुम्हारी गृहस्थी का बोझा इतना हो गया परमात्मा के सर पर, जो तुमसे कहा कि भाई तुम संभालो, मैं नहीं संभाल पाता। अरे वो तो जैसे उन सब लोगों की हाथी तो निकल गया है, वो लांज पूंछ वो अटक गई है। हाथी को पूरे को निकाल दिया जिस छेद से, लेकिन लांज अटक गई। तो ये हाथी क्या है? पूरा संसार। इससे तो तुमने छुटकारा ले लिया, ये तो मेरा नहीं और ये मैं नहीं। अब अटक गया किसमें? ये दो चार बैठे यहाँ पर, हाँ, बस ये इनमें अटक गई। ये पूंछ है, इसमें मन तुम्हारा अटक गया और हाथी जैसा विराट संसार दृश्य बनाकर उसे तुमने छोड़ दिया, कि भुला दिया।
अरे बाबू, जैसे उन सब को तूने दृश्य की श्रेणी में डालकर उसकी चिंता से मुक्त हो गया, तो अपना ये जो तूने कंपाउंड खींचा है ना, दीवार ऊंची करके कि ये मेरा इतना, इसको भी उसी में डाल दे, तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। तो जैसे वो सब दृश्य हैं, जैसे वो सब दृश्य है, ये भी दृश्य है, और ये भी, और ये जो शरीर है ये भी दृश्य है। और फिर इसके अंदर कौन है मालूम है? 5 तो कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, वो भी दृश्य है। उनको तुम देखते हो, उनको तुम जानते हो, तो तुम वह नहीं हो। तो जो जो मेरा है, जिसको तुमने बोला, वो मेरा नहीं, किसका है? माया का है, या भगवान का है, या जगत का है। मैं तो केवल उसका देखने वाला, जानने वाला हूँ। ये इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है, मैं तो देखने वाला, जानने वाला चैतन्य आत्मा हूँ। इसलिए इनमें से मेरा पना निकाल दो, ये मैं नहीं। तो इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, और प्राण भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि आ रहा जा रहा मैं देख रहा हूँ। शरीर को भी देख लो, बचपन था, किशोर था, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ और बूढ़ा हुआ, तो ये तो बदल रहा है। पर इस बदलने वाले को जो देख रहा है वो मैं, वो कभी बदलता? बचपन को भी उसी तरह देखते आ रहा हूँ, किशोरावस्था को भी देखते आ रहा हूँ, जवानी को भी देखता आ रहा हूँ, बुढ़ापे को भी, और रोगों को आते और जाते भी। ना मैं रोगी हूँ, ना रोग मुझे है, न ये बालक जवान बूढ़ा शरीर में हूँ, न ये मेरा। मैं तो केवल एक दृष्टा साक्षी सच्चिदानंद आत्मा हूँ। सत्य क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कभी नाश नहीं है, कभी नाश नहीं। अनंत अनंत जन्म हो गए, अनंत अनंत सृष्टियाँ हो गई। ये राम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं हजारों हजारों राम पृथ्वी से आकर राज्य करके चले गए, कृष्ण आकर चले गए। एक नहीं, अनंत अनंत, क्योंकि सृष्टि अनादिकाल से आई। आज तक सृष्टि के प्रारंभ का किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। भारत स्वतंत्र कब हुआ सब बता देंगे, या कोई देश कब स्वतंत्र हुआ, कोलंबो ने इसको खोज की थी, वह स्थान को कोलंबस, तो वो सब बता देंगे। अकबर का राज्य, हुमायूं का राज्य थी, अशोक का। लेकिन ये सृष्टि कब से है, ब्रह्मा विष्णु कब से ये सृष्टि चला रहे हैं? अरे जासु अंश ते नाना, जासु अंश से उपजे ही नाना। कौन? विरंची शंभु भगवान, जिसके एक अंश मात्र से नाना ब्रह्मा विष्णु और शंकर उत्पन्न होते हैं। जासु अंश ते नाना उपजहि, कौन कौन? शंभु विरंची भगवान, ब्रह्मा विष्णु और शंकर पैदा होते हैं। ऐसे ही एक नहीं, अनंत राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। वो राम ऐसे हुए हैं। तो अब अपने अंदर उसी परमात्मा की चेतन सत्ता को स्वीकार करो, वो सत्य है और मैं भी सत्य हूँ कि कभी मेरा नाश नहीं हुआ। और वो चैतन्य है तो मैं भी चित्त हूँ, चैतन्य हूँ। मैं भी चैतन्य को भी जानता हूँ, बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को, जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को मैं जो जानता हूँ, भूत को, वर्तमान को, भविष्य को, तो मैं चेतन भी हूँ और मैं आनंद भी हूँ। क्योंकि सब समय मैं अपने को प्रिय पाता हूँ, चाहे सर्दी हो कि गर्मी हो कि वर्षा हो। मुझे सर्दी प्यारी नहीं है, लपेट लिया, और मुझे गर्मी भी प्यारी नहीं और वर्षा भी प्यारी नहीं, अम्ब्रेला, छाता। तो तुम अपने को बचाते हो सर्दी से, अपने को बचाते हो गर्मी से, और अपने को बचाते हो वर्षा से। क्यों बचाते हो? किसमें प्यार क्यों है? प्यार किसमें होता है? जिसमें दुख होता है कि आनंद होता है? प्यार उसी में आएगा जिसमें सुख है। तो हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। मैं सच्चित और आनंद हूँ, ये निश्चय मन से कभी मत हटाओ।
और रात्रि को, आखिरी शब्द बोल रहा हूँ, रात्रि को सोते समय 2 मिनट कम से कम, ज्यादा हो तो ठीक है 2 मिनट, बस ये देखो कि दिन भर में आज मुझे कितनी बार अपने स्वरूप की याद आई, बस इतना। देह के कर्तापने का, भोक्तापने का तो सारा दिन गया है, उसको कितना ढूंढोगे, इसलिए उसमें टाइम मत लगाओ। मैंने सुबह से बिस्तर से इस शरीर को उठते देखा, अब ये सोने जा रहा है, इस बीच में कितनी बार अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण मुझे जगा। उठते समय, नहाते समय, कपड़े पहनते समय, खाते समय, घर का काम करते हुए, घर से बाहर अपना ऑफिस का, दुकान का, खेत का काम करते हुए, और अब खाकर सोते हुए, इस बीच में मैंने अपने स्वरूप का कितने समय ख्याल किया। ये कौन सा है? दृष्टा साक्षी वो विचार कि मैं तो चेतन आत्मा हूँ, मैं तो दृष्टा आत्मा हूँ, मैं तो चेतन आत्मा। हर समय तुम्हारे अंदर ये भाव रहना चाहिए। तो सोते समय आएगा कब? जब बार बार दिन में करोगे। तो दिन में क्या करो? अपने अंदर जहाँ भी काम करते हो परमात्मा को, गुरु को बिठा दो, एक आसन दे दो, जैसे अभी यहाँ आसन दे दिया, बिठा दिया, अपना काम करो, 1 घंटे के बाद में फिर देख लो, ऐसे फिर काम करते रहो, 1 घंटे के बाद फिर देखो, हाँ गुरु परमात्मा बैठे हैं और वो मेरे काम को देख रहे हैं, गुरु परमात्मा बैठे हैं और मेरे काम को, तो तुम्हारा क्या होगा? फिर गलत काम करने का साहस नहीं होगा, डर लगेगा कि मेरे भगवान या मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं। हम गलती कब कर जाते हैं? वो नहीं देख रहे हैं, हम ही हैं। तो इसीलिए तो ये सब चोरी, बलात्कार, अन्याय हो रहा है। उसको मंदिर में बिठा दिया, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारे में बंद करके, वो निकल के भी ना आए अपनी मर्जी से, बस वहाँ बैठा रहे। तो इस तरह से आप हर घंटे में 1 सेकंड के लिए वो है, हाँ, वो है, हाँ, वो है, तो अपने अंदर से, वो अंदर भी बैठे हैं क्योंकि वो तो सर्वत्र है ना, भीतर बाहर, तो अंदर का भी नोट कर रहे हैं। अगर इधर झूठ बोल दिया तो वो अंदर वाला तो उससे तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, वो तो नोट कर रहा। तो ऐसे करोगे और रात्रि को सोते समय फिर विचारोगे तो लगेगा कि मैंने आत्मचिंतन आज दिन में किया, देह भाव को छोड़। और उसी समय ये तुम्हारे द्वार पर भिखारी बनकर भिक्षाम देहि याचना करता है, तो तुम्हारे को देरी नहीं लगेगी। ओ आज मैंने याद किया, आज मैंने याद किया, बस वो याद कर लिया तो ये हो गया, आज की पूरा लेन देन हमारा कर्ज खत्म हो गया, नहीं तो कर्ज रह जाता। तो प्रतिदिन ये काम करो, बिस्तर से उठने से और रात्रि को सोने तक। तो वो जो स्वाध्याय का पत्र दिया उसको देख लो, अनुभव दर्पण को, याद हो गया तुम्हें, लेकिन उसको बैठ के देखोगे तो 1 मिनट लगेगा उसमें, नहीं तो याद तो है ही, मेरे को क्या पढ़ना है, टाइम नहीं, एक बार उसको रोज देख लो, उतनी बार वो 15-14 बातें तो वो हो जाएगी। फिर दिन में अपना 1-1 घंटे से 1-1 बार, बस एक क्षण के लिए, हाँ वो है, जहाँ भी काम करो उनको बाहर निकाल कर बिठा दो, एक आसन दे दो, वो देख रहे हैं मेरे काम को, मैं काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। फिर इसी तरह रात्रि को सोते समय विचारोगे तो आप देखोगे एक सप्ताह में कितना परिवर्तन आ जाता है, 1 सप्ताह में, ज़्यादा भी नहीं, कि तुम्हारा ज़्यादातर वही भाव चलने लगेगा और तुम्हारा देह भाव घटने लगेगा। आज कस्त्वम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा
कश्चित् दुर्भाग भवे। मां कश्चित् दुर्भाग भवे। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में, सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें, हम एक परमात्मा को देखें। सभी रूपों में, सभी रूपों में हम अपने को देखें। हम अपने को देखें। इसलिए मन वचन कर्म से, इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, कष्ट न पहुँचाए, धोखा न दें, धोखा न दे, झूठ न बोलें, झूठ न बोले, शत्रुता न रखें। शत्रुता न रखें। यदि किसी से यदि किसी से शत्रुता हो गई है, शत्रुता हो गई है, परमात्मा रूप से जाने, परमात्मा रूप से जाने, उससे क्षमा मांगे, उससे क्षमा मांगे, वो हमें क्षमा करेंगे। हमें क्षमा करें। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। नमस्ते।